अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लारावेल एचटीटीपी सेशंस के ऊपर। एचटीटीपी सेशंस हैं क्या, उनके साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे और उसमें डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल के कौन-कौन से तरीके हैं और फिर डाटा को फाइनली डिलीट कैसे किया जा सकता है। देखिए सेशंस जो हैं वो आपकी किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि जो आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो स्टेटलेस होती है। जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, फुलफिल होती है तो उसके बाद आपके पास पीछे कोई चीज़ नहीं होती। सो समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन और फिर उसको हम एचटीटीपी सेशंस की मदद से ही स्टोर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी पर्सिस्टेंट स्टोर, बैकएंड और डेटाबेस सर्वर के ऊपर कहीं पे जाके स्टोर होगी और वहाँ से फिर हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे और फर्दर लॉगिन के ऑथेंटिकेशन के लिए और ये देखने के लिए कि जब किसी पेज को कोई बंदा एक्सेस कर रहा है तो क्या वो एक लॉग्ड यूज़र है या नहीं है। सो इसी के इंटरेक्स के अंदर हम एक लॉगिन की एग्जांपल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके साथ हम सेशंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन लॉगिन की एक्टिविटी में सिर्फ हम एक सेशंस को टेस्ट करेंगे, हम बाकायदा डेटाबेस के साथ लॉगिन को वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ये मैंने एक एचटीएमएल फॉर्म फॉर द लॉगिन पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। ये फॉर्म हम पहले भी बनाना सीख चुके हैं। अगर आपको इस फॉर्म में बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी एचटीएमएल फॉर्म्स की जो वीडियो है, उसको ज़रूर एक दफ़ा देख लें। तो यहाँ पे ये फॉर्म है, उसके अंदर पोस्ट का मेथड है, एक्शन में यूजर्स की यूआरएल डिफाइन की है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और एक सबमिट का बटन लगा हुआ है। इस लॉगिन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमें एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे कंट्रोलर का नाम है लॉगिन कंट्रोलर फॉर एग्जांपल। तो जब इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है। ये लॉगिन कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये भी हम बारहा बात कर चुके हैं कि जब भी कोई कंट्रोलर क्रिएट होता है तो ये एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। सो लॉगिन का कंट्रोलर है और इसके अंदर अभी फिल वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन। और चूंकि इस लॉगिन के फंक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एचटीएमएल फॉर्म से आनी है और एचटीएमएल की फॉर्म जो है वो रिक्वेस्ट के इंस्टेंस के अंदर रिसीव होती है, तो लिहाजा हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं। फिर वक्त मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा $REQ और इसको मैं कहता हूँ कि जो इनपुट आई है उसको वो आपको शो कर दे। और ये REQ की स्पेलिंग भी ठीक कर लें, सो दैट्स ओके। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इस कंट्रोलर और इस व्यू के लिए हमें राउट डिफाइन करने हैं। तो राउट डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रेट अवे राउट्स के फोल्डर में जाएंगे। राउट्स के फोल्डर के अंदर web.php की फाइल है। तो मैं सबसे पहले अपने व्यू का राउट डिफाइन करता हूँ, तो वो है फॉर एग्जांपल लॉगिन और जो मेरे व्यू का नाम है वो भी है लॉगिन। अच्छा, अब मैंने चूंकि कंट्रोलर का राउट डिफाइन करना है तो मुझे पहले कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो इंपोर्ट करने के लिए मैं ऐप http और फिर मेरा कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर मेरा कंट्रोलर का नाम। अब इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन करते हैं और कंट्रोलर के लिए राउट होगा राउट कोलन कोलन गेट। जो यूआरएल मैंने अपने फॉर्म में दी हुई है वो है यूजर की यूआरएल और उसी के अंदर हम इसको रिसीव करेंगे। और फिर सेकंड आर्गुमेंट इसका होता है कंट्रोलर की क्लास एंड द नेम ऑफ द मेथड जिसको कि हम कॉल करने जा रहे हैं वो मेरा लॉगिन का मेथड है। सो ये दो काम हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम स्ट्रेट अवे अपने ब्राउज़र में जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र के अंदर इस लॉगिन के फॉर्म को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी राइट लॉगिन, तो ये मेरा लॉगिन का व्यू जो है वो चल पड़ा है। अब आप इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करें। लेट्स से मैंने अपना नाम एंटर किया, आपने पासवर्ड एंटर किया और जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम और हमें एरर आया है। एरर की रीज़न ये है कि मैंने चूँकि फॉर्म के थ्रू डाटा भेजा है, तो मुझे यहाँ पर फॉर्म का मेथड पोस्ट है, तो मुझे यहाँ पर पोस्ट को यूज़ करना था।
सो हम वापस फिर एक दफ़ा ब्राउज़र में आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ इन दिस केस वी विल गेट द वैल्यू। सो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? मैंने चूँकि फॉर्म के अंदर पोस्ट का मेथड यूज़ किया है और मैंने अपने राउट में गेट का मेथड यूज़ किया था, दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को हमने रेक्टिफाई कर लिया। सो यहाँ पे हमारा मकसद इस वैल्यू को इस तरह से डिस्प्ले करना बिल्कुल नहीं है। हम इस वैल्यू को सेशंस के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने कंट्रोलर के पास जाता हूँ और इस कंट्रोलर के अंदर मेरे पास सेशंस के अंदर वैल्यू स्टोर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम वाया रिक्वेस्ट इंस्टेंस इस सेशन के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं और दूसरा मेरे पास मेथड है वाया ग्लोबल सेशन हेल्पर को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट इंस्टेंस पे बात करेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर फिर हम लॉगिन को ग्लोबल सेशन हेल्पर के साथ भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो फिल वक्त बात करते हैं कि अगर रिक्वेस्ट का इंस्टेंस यूज हो तो $REQ और उसके ऊपर हम कॉल करेंगे सेशन का मेथड। अब सेशन के अंदर अपने वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो स्टोर करवाने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ द पुट मेथड। इस पुट के मेथड्स को हम 2 आर्गुमेंट्स देते हैं। पहला आर्गुमेंट है इसकी की, जो कि मैंने यूजर नेम ही रखी है, और दूसरी है द वैल्यू। वैल्यू मेरे पास कहाँ से आ रही है? वैल्यू मेरे पास रिक्वेस्ट के अंदर आई है, तो मैं रिक्वेस्ट के इंस्टेंस को यूज करते हुए यूजर नेम को यहाँ पर असाइन कर दूंगा। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये रिक्वेस्ट के डाटे को पूरे के पूरे को सेशंस के अंदर एक ऑल का मेथड है, यानी रिक्वेस्ट सेशन और फिर उसको मैं असाइन कर दूं किसी वेरिएबल को, और फिर उस एरे में से मैं इस यूजर नेम को गेट कर लूं। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट मैकेनिज्म यूज किया कि हमें एक ही लाइन के अंदर वो सारे का सारा डाटा मिल जाए। ओके, जब हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद अब हमें रिटर्न करवाना है, रीडायरेक्ट करना है अपने राउट को टू द प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो प्रोफाइल का पेज अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, सो मैं सबसे पहले तो अपने प्रोफाइल के व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ। सो मेरे व्यू का नाम हो गया प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP और यहाँ पर हम H1 का टैग लगा के लिखते हैं प्रोफाइल पेज। और अब इसके अंदर मैं वेलकम लिख लेता हूँ, और वेलकम मैंने करना है किसको जी? सेशन के अंदर जो मैंने सेशनल वेरिएबल यूजर नेम रजिस्टर करवाया है। तो अब ये इंफॉर्मेशन मेरे उस व्यू से लॉगिन कंट्रोलर के पास की, कंट्रोलर ने आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑथेंटिकेशन ऑफ द लॉगिन मेरा एक सेशन रजिस्टर करवाया है, और वो इंफॉर्मेशन मेरे इस प्रोफाइल पेज के पास आ जाएगी। अच्छा, इस प्रोफाइल के पेज के लिए भी हमें राउट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर एक राउट डिफाइन कर देता हूँ, और वो मेरा प्रोफाइल का पेज मेरी यूआरएल हो गई, एंड द सेकंड इज द नेम ऑफ द व्यू। सो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। सो लॉगिन के कंट्रोलर पे देखें, मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पर लॉगिन का फंक्शन इससे पहले आपके लॉगिन की वेरिफिकेशन भी करेगा अगर आपने इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन चूंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सेशंस को रजिस्टर करना और रिट्रीव करना सिखा रहा हूं, इसलिए मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। ओके जी, जब मैंने इसको लॉगिन किया तो स्ट्रेट अवे हम वापस अपने ब्राउज़र के अंदर जब आए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना नाम एंटर किया। नाम एंटर करने के बाद हम पासवर्ड देते हैं। सपोज कि मेरी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद वो मुझे मेरे प्रोफाइल पेज के ऊपर लेकर चला जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और देखनी है हमने कि लॉगिन करने के बाद हमने लॉग आउट का एक्शन कैसे परफॉर्म करना है। और दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है कि आप एक बारी जब लॉगिन हो चुके हों और आप फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी ब्राउज़र में दोबारा से उसको लॉगिन कहता हूँ, तो यूजुअली आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर आप एक दफ़ा लॉगिन कर चुके हों और आप दोबारा उसी वेबसाइट को लॉगिन करें, तो वो आपसे दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डिमांड नहीं करता, बल्कि वो आपके आपके प्रोफाइल या लॉग्ड पेज के ऊपर ले जाता है। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? इस काम को कंट्रोल करने के लिए हम अपने वेब डॉट PHP फाइल के अंदर आते हैं और हमने जो
कंट्रोलर लिखा है सॉरी जो राउट लिखे हैं इसके अंदर हम आके मॉडिफिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे जो चेंज करना है वो ये है कि इस राउट को हम चेंज करते हैं गेट और लॉगिन, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन, और ये एक एनोनिमस फंक्शन है। सो यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे कि अगर देखें सेशन के अंदर वी हैव अ हैज फंक्शन। हैज का फंक्शन ये चेक करता है कि किसी सेशन की एरे के अंदर कोई की विद द वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। इसके साथ एक एग्जिस्ट का फंक्शन भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ की को चेक करता है, और की के अगेंस्ट अगर वैल्यू नल भी हो तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, जबकि आपका जो हैज का फंक्शन है वो आपको अगर की के अगेंस्ट वैल्यू है तब ट्रू रिटर्न करेगा। सो हम यहाँ पर प्रोफाइल पेज पर जाएंगे अगर तो आप ऑलरेडी लॉगिन हैं, और अदरवाइज हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपना व्यू, दैट इज लॉगिन। ओके, इस पेज को अब हम चला के देखते हैं, और लेट्स से इसी पेज को अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, सो आपने देखा कि अब लॉगिन की बजाय, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो मुझे मेरे प्रोफाइल के पेज के ऊपर लेकर चला गया है। अच्छा, अब हम एक दफ़ा लॉगिन कर चुके हैं तो अब मुझे यकीनी तौर पे इस पेज से लॉग आउट भी करना है। तो प्रोफाइल पेज के ऊपर हम एक लॉगिन लॉग आउट के लिए एक टैग लगा देते हैं, और उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि लॉग आउट और लॉग आउट। सो यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे, और अब इस लॉग आउट के लिए भी मुझे एक राउट डिफाइन करना है, और उसके लिए हम करते ये हैं कि राउट colon colon get, और देन वी हैव log out, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, एंड द फंक्शन इज अगेन ये एनोनिमस फंक्शन है। और फंक्शन क्या करेगा कि अगर वही काम जो हमने लॉगिन करते वक्त किया था वो अब हम लॉग आउट करते वक्त भी करते हैं कि अगर सेशन हैज यूजर नेम, तो मुझे उस सेशन के अंदर से उस वैल्यू को निकालना है। सो वी हैव पुल मेथड। पुल का मेथड क्या करता है, दो काम करेगा, एक तो वैल्यू रिट्रीव करेगा, दूसरा ये आपको वैल्यू डिलीट भी करके देगा। और यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं कहाँ पर, अगर लॉगिन के ऊपर, ठीक है। सो ये दो काम करता है, ये वैल्यू को रिट्रीव भी करता है, तो रिट्रीव करके हम किसी वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, और फिर उस वैल्यू को बाद में किसी मैसेज के अंदर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करके क्योंकि यूज नहीं करना, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये यूजर नेम में से, सेशन के यूजर नेम में से वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगी, और हम लॉग इन के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो अब इस काम को हम दोबारा से ज़रा जाके परफॉर्म करते हैं अपने ब्राउज़र में। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर लॉग आउट नज़र आ रहा है, और अगर इस लॉग आउट के ऊपर मैं क्लिक करूं तो हम वापस लॉगिन के फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। वापस हम लॉगिन के फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पर आप देखें कि मैं प्रोफाइल के पेज पे क्लिक करता हूँ, एक चीज़ देखिएगा, तो अब इस केस में आप देखिए प्रोफाइल में मुझे मेरा यूजर नेम नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, लेकिन ये टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। और अगर आप इस टेक्स्ट को भी गायब करना चाह रहे हैं तो इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप इफ कंडीशन के अंदर ले जाएं, तो ये पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इस चीज को भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम इस टेक्स्ट को ही ना दिखाना चाहें, और यूजर को, अगर यूजर प्रोफाइल के पेज को डायरेक्ट खोले तो उसको हम कैसे लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दें, तो हम उस तरफ इसको भी एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं।
सो हम अपने इस प्रोफाइल के पेज के अंदर एक इफ़ कंडीशन इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और चूंकि मेरा एचटीएमएल फॉर्म है तो यहाँ पर मुझे @साइन इफ़ वो सारी की सारी चीज़ें जो हमने पहले लिखी थी कि सेशन का फंक्शन हैज़ के अंदर हम चेक करते हैं कि यूज़र अंडरस्कोर नेम है। अच्छा, अगर है तो ये सारे का सारा कोड नज़र आना चाहिए। एल्स हम यहाँ पर कहते हैं फॉर एग्जांपल कि योर सेशन एक्सपायर्ड प्लीज, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक एंकर का टैग, एंकर href, और यहाँ पे हम कहते हैं लॉगिन। ठीक है, और इसको मैंने बंद किया, यहाँ पे मैंने लिखा लॉगिन, और यहाँ पर एंकर के टैग को क्लोज कर दिया। सो प्लीज़ लॉगिन, और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी एंड इफ को ख़त्म कर देते हैं। सो अब अगर मैं इसके पास वापस ब्राउज़र के अंदर आऊँ और अपने ब्राउज़र में जाके लेट्स से कि मैं लॉगिन की इंफॉर्मेशन को दोबारा से एंटर करूं, तो मैंने ये कर दिया, लॉग आउट कर दिया। अब देखिएगा कि अब मैं अपने प्रोफाइल पेज को अगर यहाँ पर खोलने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है मेरे साथ। पहले केस में मुझे प्रोफाइल विदाउट नेम दिखा रहा था, अब वो कह रहा है कि आपका सेशन एक्सपायर हो गया है, तो आप दोबारा से लॉगिन करें। सो मुझे अब लॉगिन के फॉर्म के ऊपर लेकर वो आ गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हमने सेशंस को काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम सेशंस के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। बाय बाय।